बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ पर वाक़या होते हैं, आज के इस लेक्चर में सारे हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू आवर टॉपिक विच इज़ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किया है। इसको किसने डिस्कवर किया? कोर्ज़ोफ एक साइंसदान था जिन्होंने 1928 को में इसको डिस्कवर किया। किस चीज़ को डिस्कवर किया? साइटोस्केलेटन को डिस्कवर किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन क्या है, ये क्या होते हैं? इट इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ये हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट की कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट की कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट है वो कहाँ पर वाक़या होते हैं? ये हमारे पास एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास 3 किस्म के प्रोटीन फिलामेंट है। एक तो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, दूसरा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, तीसरा हमारे पास इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, और दूसरा इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल ये ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है। ये इंटर डायमीटर में थोड़ा इससे छोटा है, और इससे भी छोटा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है जो कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, इसकी जो नेचर है, ये स्पॉन्जी नुमा इसके नेचर होते हैं एंड फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, और ये जितने भी यूकारियोटिक सेल है इसमें ये पाए जाते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है साइटोस्केलेटन की हमारे बॉडी में या सेल के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले हमारे पास जो पहली इम्पोर्टेंस की इसकी ये है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मसल कंट्रैक्शन। जितने भी मसल हमारे पास कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, यानी मसल जो सिकुड़ते हैं, तो ये किस वजह से करते हैं? साइटोस्केलेटन, क्योंकि हमारे सेल के अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और इसी की वजह से कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। सेल हमारे पास मसल फाइबर्स भी होते हैं और इसी मसल फाइबर के अंदर प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। ठीक है। जो दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है? वो हेल्प करता है किस चीज़ में? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। जितने भी क्रोमोसोम है, यानी जब सेल में ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये किस किस चीज़ की हेल्प पे ये मूवमेंट कर रहे होते हैं? ये साइटोस्केलेटन की हेल्प पे ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। और क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं? जब सेल डिवीजन की प्रोसेस में हो, तो फिर ये क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होने में ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन इसको हेल्प कर रहा होता है मूवमेंट करने में। इट गिव्स सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। और इसकी जो तीसरी इम्पोर्टेंस है वो क्या है? कि ये सेल को सपोर्ट देता है एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, और इसी वजह से हमारे पास मैकेनिकल सेल रिजिड होता है और किसी भी किस्म की प्रेशर में ये डिफॉर्म नहीं होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसाइटोसिस वेसिकल। जितने में हमारे पास सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस जो वेसिकल बनते हैं, खाने बनते हैं, वो इसी वजह से हमारे पास बनते हैं। आगे चलते हैं। इट फार्म्स सेंट्रियोल्स। हमारे पास जितने भी ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स होते हैं, वो भी ये क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन ही बनाते हैं। अच्छा, बेसल बॉडी क्या होते हैं? ये जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, और इसकी क्या जो है ना, ये भी हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल्स ये बनाते हैं। इसकी क्या फंक्शन है? ये एनकोरिंग करते हैं जितनी भी सिलिया है, इसकी इंकोरिंग यानी इसकी बेस क्या बनाती है? ये बेसल बॉडी बनाती है, इसमें इंकोर होते हैं। अच्छा, इसके बाद सिलिया एंड फ्लैजेला इससे एराइज होते हैं, और सिलिया भी बनाते हैं, फ्लैजेला भी बनाते हैं। जो सिलिया और फ्लैजेला एराइज होते हैं, जो बेस होता है वो बेसल बॉडी से ही एराइज होते हैं, और ये भी ट्यूब्स नुमा शेप होते हैं जो कि इंटायर सेल के अंदर ये
फैली हुई होती है जिसमें सिलिया हो। इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल, जितने भी स्पिंडल फाइबर है वो बनाते हैं साइटोस्केलेटन। इट इज द मेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जितना भी सेल की स्ट्रक्चर है, शेप है, ये साइटोस्केलेटन ही की वजह से है। तो आज का ये लेक्चर होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। सलाम।